हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से करेंगे आज के क्षण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम द्वारका खंड से श्रवण कर रहे थे। द्वारका में जो अलग अलग स्थान हैं, द्वारका में जो अलग अलग तीर्थ स्थान है उनका वर्णन सुन रहे थे। इस द्वारका खंड में हमने गोमती नदी का महत्व सुना था, हमने प्रभास क्षेत्र का, उसके बाद कल हमने
राधा रानी के सरोवर, लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सर, गणेश तीर्थ, दान स्थल और माया तीर्थ का श्रवण किया था। आज उसी के आगे 12वें अध्याय से, इसी द्वारका खंड के 12वें अध्याय से हम आगे का सुनेंगे। इसमें है, ये तो पहला किला था, फर्स्ट फोर्ट। दूसरा किला इंद्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सूर्य कुंड, नैलोहिता तीर्थ और सप्त समुद्र तीर्थ, इनका वर्णन आता है। नारद मुनि कहते हैं बहुलाश्व को, हे विदेह के राजा, जो दूसरा घेरा है, दूसरा किला है, उसके पूर्व दिशा में पवित्र इंद्र तीर्थ है, जो सिद्धि प्रदान करता है, सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। जो इस इंद्र तीर्थ में स्नान करता है वो इंद्रलोक को जाता है और वहां पर वो महिमा मंडित होता है चंद्रमा के समान। दक्षिण गेट की तरफ सूर्य कुंड है, जहां पर शत्रजीत सूर्य कुंड में शत्रजीत समंतक मणि की पूजा करता था। जो व्यक्ति वहां पर स्नान करता है और रूबी को दान में देता है, रूबी पत्थर को, वो सूर्य ग्रह में जाता है, सूर्य के समान रथ पर सवार होकर। पश्चिमी घाट की तरफ ब्रह्म तीर्थ है। यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ में जो यहाँ पर स्नान करता है और दान देता है, खीर का दान देता है स्वर्ण के कप में, वो भी जो है स्नान करने का फल प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। अगर उससे उसके पिता का वध भी हो गया है, उसकी माता का ही वध हो गया, गुरु का ही वध हो गया, ब्राह्मण का भी वध हो गया, गाय का भी वध हो गया, या उसने कई ऐसे बहुत भयंकर बड़े बड़े अपराध किए हैं, फिर भी वो ब्रह्मा जी के जैसा रूप प्राप्त करता है और विमान पर सवार होकर, जो वो विमान जो चंद्रमा के समान तेजोमय है, ब्रह्मलोक को जाता है। उत्तर दिशा की तरफ जो द्वार है, उसमें नैला नैला लोहिता तीर्थ है, जहां पर भगवान शिव, नैल लोहिता शिव, जहां पे भगवान शिव ने नैल लोहिता के रूप में अपना रूप प्रकट किया है। सारे जो देवता हैं और ऋषि हैं और सप्त ऋषि हैं और सारे मारुत और कई अन्य देवता वहां पर निवास करते हैं। इस स्थान पर असुर रावण ने, जो उसने पूरे जगत को दुख में डाल दिया था, इस जगह पे उसने शिवलिंग की पूजा की थी और ये शक्ति प्राप्त की थी और ऐश्वर्य प्राप्त किया था। भगवान शिव का लिंग वहां पर दर्शन करके व्यक्ति पुण्य फल प्राप्त करता है। वो जो पुण्य फल होते हैं वो कैलाश पर्वत के यात्रा करने के पुण्य फलों का 100 गुना ज्यादा रहता है। यह है नील लोहित पर्वत, नील लोहित जगह, जहाँ पर भगवान अपने इस नील लोहित रूप में, शिव जी अपने नील लोहित रूप में रहते हैं। यहीं पे रावण ने अपनी सिद्धि प्राप्त की थी। जो व्यक्ति इन स्थानों को 3 दिन तक दर्शन करता है और नील लोहित कुंड में स्नान करता है, वो शिव लोक को जाता है। हालांकि उसके कई अपराध हो सकते हैं, कई पाप हो सकते हैं। उसके बाद सप्त समुद्र कुंड है, तीर्थ है। जो पापी व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और वो जो है वो पुण्य कर्म प्राप्त करता है 7 समुद्रों में स्नान करने का। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, विष्णु, यम, सूर्य, इंद्र, कुबेर, चंद्र, क्षिति, अग्नि और वरुण जो हैं, वो हमेशा इन सप्त समुद्रों तीर्थ के किनारों पर स्नान
रहते हैं। हे राजा, इस ब्रह्मांड में 7 करोड़ पवित्र स्थान है, वो सब इसमें सप्त समुद्र का तीर्थ में विद्यमान है। जो यहाँ पर स्नान करता है और इस यहाँ परिक्रमा करता है, वो सारे पुण्य कर्मों को प्राप्त करता है, द्वारका में जाने के पुण्य कर्म को प्राप्त करता है। बिना सप्त समुद्र के तीर्थ के दर्शन किए एक तीर्थ यात्री जो है द्वारका का, वो कोई उसको फल नहीं मिल पाता। देवता भी जानते हैं कि सप्त समुद्र तीर्थ जो है भगवान विष्णु का ही अवतार। इस प्रकार से ये कुछ और तीर्थों का वर्णन हुआ। दूसरा किला था, ऐसे भगवान का दो द्वारका में ऐसे किले के अंदर किला है। इसके बाद 21वें अध्याय में आता है तीसरे किले का वर्णन और पिंडरक तीर्थ का महत्व। नारद मुनि कहते हैं दिन और रात अंजनी के बहुत शक्तिशाली पुत्र हनुमान, जो किले के तीसरे द्वार को रक्षा करते हैं, वहां पे गार्ड बन के रहते हैं हनुमान जी। जो व्यक्ति इस बहुत शक्तिशाली हनुमान का यहाँ पर दर्शन करता है, वो बहुत बड़ा भक्त बन सकता है भगवान का। यहीं पर अपने मन में कृष्ण का ध्यान करके सुदर्शन चक्र भी दक्षिण दिशा की रक्षा करता है। ईस्टर्न दिशा की रक्षा हनुमान जी करते हैं, पूर्व दिशा की रक्षा हनुमान जी करते हैं किले के, दक्षिण दिशा की रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं दिन और रात। और सुदर्शन चक्र के केवल दर्शन करने से यहाँ पर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। और सुदर्शन चक्र यहाँ के भक्तों को भी नित्य रूप से रक्षा करते हैं। और प्रेम से भरे हुए शक्तिशाली जाम्बान जो है, जो वृक्षों के राजा हैं, वो पश्चिमी गेट की रक्षा करते हैं, पश्चिमी देश की रक्षा। जो व्यक्ति इस जाम्बान के शक्तिशाली भक्त जाम्बान की रक्षा करता है, वो भगवान का नित्य भक्त बन जाता है। और जो विश्वक्सेन है, जो सेनापति देवताओं के, वो भगवान कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करके पावरफुल विश्वक्सेन जो है उत्तर गेट का रक्षा करते हैं रात्रि दिन। केवल विश्वक्सेन का दर्शन करके व्यक्ति जो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। हे राजा, नारद मुनि कह रहे हैं, अब पिंडरक तीर्थ की कथा सुनिए। वो जो तीसरे किले के बाहर है, केवल मात्र इसकी महिमा का श्रवण करने से व्यक्ति जो है बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। और जैसे कि ये सिद्धि और जीवन के लक्ष्य के हैं, पिंडरक तीर्थ जो है तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ है, पवित्र तीर्थों में श्रेष्ठ है। ये रेवत पर्वत और समुद्र के बीच में है। ये तीर्थ पिंडारक तीर्थ जो है रेवत पर्वत और समुद्र के बीच में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से शक्तिशाली उग्रसेन, जो यादवों का किंग था, यदुवंशियों का, उसने राजसूय यज्ञ किया था, जो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। और इस पिंडारक तीर्थ में यज्ञ किया था। जब वे सब तीर्थ यहाँ बुलाए गए थे, सारे तीर्थ यहाँ पर आए थे, राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में आए थे। और क्योंकि यहाँ पर सारे तीर्थ स्थान पिंड मतलब एक जगह केंद्रित होते हैं, इसका नाम पिंडारक तीर्थ हुआ था। जो व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है, वो राजसूय यज्ञ
का जो अपनी व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है, राजसूय करने का फल प्राप्त करता है। और जो धार्मिक संकल्प लेता है यहाँ पे और 3 दिन तक रुकता है, यहाँ पे स्नान करता है और स्वर्ण का दान देता है ब्राह्मणों को और सबके सामने झुककर प्रणाम करता है उनके सामने, वो महान राजा से राजर्षि बनता है इस जगत में। बारंबार वो कवियों से अपने महिमा सुनता है। वो महंगे वस्त्रों में वो महंगे वस्त्रों में ड्रेस होता है और स्वर्ण और दूसरे रत्नों से जटित होता है। कई सुंदर चंद्रमुखी पत्नियां उनकी सेवा करती, वो प्रसन्न होता है और शक्तिशाली बनता है। दिन और रात उसकी तरफ जो उसके महल की तरफ जो दिन और रात उसके महल की तरफ जो गेट जाता है, कई ड्रम बजते हैं, कई रीगल एलिफेंट, कई जो रॉयल एलिफेंट, रीगल एलिफेंट वहां पर घूमते हैं और कई घोड़े जो है वहां पे जोर जोर से गर्जना करते हैं। अपने साथियों के साथ में यहाँ पर वो कई रत्न जड़ित महलों में शोभा पाता है। वो महल जो ध्वज से और गार्डन से, उसमें कई गार्डन और उसमें कई आंगन है। इस महल का जो प्रवेश द्वार है, इस महल का जो प्रवेश द्वार है, वो बड़े बड़े रॉयल रीगल उच्च कोटि के लोगों द्वारा गार्ड किया जाता है, रक्षा की जाती है। यहाँ पर और मधुमक्खियों के भंवरों के झुंड जो है यहाँ पर एक मदमस्त हाथी के द्वारा इधर उधर फेंके जाते हैं। बिना पिंडार्क तीर्थ पर स्नान किए व्यक्ति इस पृथ्वी पर राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है? बिना पिंडक तीर्थ पे स्नान किए कोई प्रसन्नता नहीं है। बिना पिंडक तीर्थ पे स्नान किए कोई पुण्य कर्म नहीं है। और बिना पिंडक तीर्थ पे स्नान किए कोई धर्म नहीं है। बिना पिंडक तीर्थ पे स्नान किए कोई रक्षक नहीं है। बिना पिंडक तीर्थ पे स्नान किए कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति पिंडक तीर्थ में स्नान करता है योगी बनता है, और जो व्यक्ति पिंडक तीर्थ पे स्नान करता है वो सारे प्रकार के आनंद प्राप्त करता है। जो पिंडक तीर्थ पे स्नान करता है कभी भी रोगी नहीं होता है। जो व्यक्ति माधव महीने में, अप्रैल मई में द्वारका की परिक्रमा करता है, वही प्राप्त करता है कि उसका जीवन, वो जीवन और अगला जीवन सब परफेक्ट हो गया है और उसकी हथेली पर है सारा। जो व्यक्ति इस प्रकार कई संकल्प करता है, मौन व्रत करता है और थोड़ा ही खाने का व्रत करता है और द्वारका की यात्रा पर जाता है, स्नान करता है और द्वारका में सोता है पूर्णिमा के दिन, चैत्र महीने की 5 अप्रैल में पूर्णिमा के दिन या माधव महीने की पूर्णिमा के दिन, वो उतना पुण्य प्राप्त करता है कि जो बड़े बड़े देवता, जैसे ब्रह्मा जी जैसे देवता भी जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, वो उसको उसको नाप नहीं सकते कि कितना पुण्य उसने किया। वो चाहे वर्षा की बूंदों को, पूरा मानसून सीजन में वर्षा की बूंदों को गिन ले, लेकिन वो यहाँ से जो पुण्य अर्जित करता है
भगवान कृष्ण की सिटी द्वारका का उसको उसकी गिनती नहीं हो सकती। जिस प्रकार से एकादशी सारे दिनों में पवित्र है, जिस प्रकार से सर्पों में अनंत शेष जो सर्पराज हैं वो महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ हैं, जैसे पुराणों में महाभारत प्रसिद्ध है, और जैसे सारे देवताओं और यदुवंशियों में कृष्ण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जो द्वारका तीर्थ है वो सारे पवित्र स्थानों में प्रसिद्ध है। सुंदर और महिमापूर्ण द्वारका जो यदुवंशियों का घर है और वैकुंठ की लीलाओं का वैकुंठ की लीला इस संसार में वैकुंठ की लीलाओं का केंद्र है, वे शानदार है। जिस प्रकार से उसी प्रकार चमकदार है, शानदार है, उज्जवल है, जिस प्रकार वर्षा के ऋतु के बादल और बिजली की चमक। मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो जो चतुर्भुज के रूप में विस्तार करते हैं और जिन्होंने ये यदुवंश का राज्य उग्रसेन को दिया। जब भगवान कृष्ण वापिस अपने धाम में आएंगे तो ये सारा जो द्वारका है ये समुद्र में डूब जाएगा। हे बहुलाश, नारद मुनि बोल रहे हैं, उस समय भगवान इस पृथ्वी पर इस महल में निवास नहीं करे। कलयुग में कोई व्यक्ति जो चाहे अनपढ़ हो या बहुत बड़ा विद्वान हो, भगवान कृष्ण की आवाज को सुनता है, द्वारका के जो समुद्र की जो लहरों की आवाज में कृष्ण की आवाज को सुनता है, उसे भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे प्रतिनिधित्व करता है, मेरा प्रतिनिधित्व करता है। एक ब्राह्मण जो इस प्रकार के विग्रह को, भगवान के विग्रह को द्वारका के किनारे स्थापित करता है, वो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। कलयुग में जो भक्त भगवान कृष्ण के विग्रह का इस प्रकार ध्यान पूर्वक दर्शन करते हैं, जो द्वारका के स्वामी भगवान कृष्ण के धाम में जाता है, जो बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हे राजा, इस प्रकार से मैंने आपको भगवान कृष्ण के इस द्वारका की महिमा सुनाई। जो व्यक्ति भक्ति के साथ इन महिमा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है द्वारका की महिमा, वो द्वारका में रहने का जो आध्यात्मिक लाभ है वो प्राप्त करता है। इस प्रकार से मैंने आपको द्वारका खंड का, बहुत पवित्र द्वारका खंड के बारे में सुनाया। नारद मुनि बोलते हैं मिथिला नरेश, इससे व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, सुखी परिवार पाता है, भक्ति पाता है, मुक्ति पाता है, जो लोग इसका श्रवण करते हैं। अब अध्याय 22 में नारद मुनि जो है बहुलाश्व को सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। नारद मुनि कहते हैं 22वें अध्याय में भगवान कृष्ण का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम था सुदामा। वो ब्राह्मण था और अपनी पत्नी के साथ अपने शहर में रहता था। वो बहुत वैरागी था और गरीब था। वो उसने वेदों और वेदांगों के बहुत दूर तक यात्रा की हुई थी, मतलब वहां तक उसने अध्ययन किया हुआ था। उसकी साधु पत्नी बिना भिक्षा मांगे अपने जीवन का यापन करते थे। मतलब कुछ मिल जाता था तो दे देते थे, नहीं तो बिना भिक्षा मांगे वो और उसकी साधु पत्नी लिव्ड विदाउट बेगिंग फॉर, उनके जीविका को पालन करने के लिए बिना मांगे वो रहते थे दोनों। जब एक बार उसकी पत्नी अप्रसन्न हुई क्योंकि उनकी गरीबी के कारण, तो उन्होंने पत्नी ने पति को कहा, है साधु व्यक्ति, भगवान कृष्ण के भक्त और साधु व्यक्ति श्री कृष्ण जो है वो द्वारका के राजा हैं और मेरे मित्र हैं। उन्होंने और मैंने सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिका में एक साथ अध्ययन किया था। जब वो भोज के राजा बन गए, भोज वंश के राजा बन गए, वृष्णियों के राजा बन गए और अंधकों के राजा बन गए, उसके बाद मैंने कभी दर्शन नहीं किए। सुदामा बोलता है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तीनों जगत के स्वामी हैं। वो
दीनों के प्रति अफेक्शनेट पुअर सफरिंग, जो दीन और पति थे उनके प्रति बहुत, वो उनके भक्त हैं लेकिन दीन और पति थे उनके प्रति बहुत दयालु हैं, और वो सारे सब उनका सारा कष्ट दूर कर देते हैं अगर कोई उनके पास जाए तो। ये सुदामा अपनी पत्नी को कहता है कि वो स्नेही, अफेक्शनेट टू द पुअर और सफरिंग, जो निर्धन है लेकिन उनके भक्त हैं, निर्धन है और कष्ट में है, वो उनके सारे कष्ट दूर कर देता है। जब उनकी पत्नी ने सुना ये शब्द, तो उस ब्राह्मण की, उस सती और समर्पित पत्नी ने, जो भूख से परेशान हो रही थी और जिसके वस्त्र फट रहे थे और जिसकी आवाज अभी एकदम लो हो गई थी और ड्राई हो गई थी, शुष्क आवाज हो गई थी, मतलब उसके पास खाने के लिए नहीं था, तो वो उस प्रकार से जो मिल जाता था वही खाते थे, उसी से चलता था जीवन, लेकिन भूखे नहीं मरे कभी। तो उसने अपने पति से कहा, हे ब्राह्मण, अगर कृष्ण जो कि लक्ष्मी देवी के पति हैं, अगर आपके मित्र हैं, तो हम भूखे क्यों हैं और हम ये फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? जो भी व्यक्ति द्वारका जाता है और भगवान कृष्ण के दर्शन करता है जो कि लक्ष्मी के पति हैं, वो धनी होकर लौटता है। इसलिए आप जाइए, द्वारका में जाइए, अपने मित्र से मिलिए, उनका दर्शन कीजिए। सुदामा ने कहा, मैं तो सबका ब्राह्मण हूं, सबका टीचर हूं, सबका शिक्षक हूं, आप मुझे क्यों शिक्षा दे रही है? प्रिय, एक एक ब्राह्मण का धन क्या होता है? एक ब्राह्मण का धन होता है जो उसे भिक्षा में अपने आप मिल जाए, वही ब्राह्मण का धन होता है। उसे और मांगने की जरूरत नहीं होना चाहिए किसी से। आप मुझे क्यों शिक्षा दे रही? उसकी वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण जो हैं वो लक्ष्मी के पति हैं, यहाँ से बहुत दूर नहीं रहते, उनके पास जाइए, वो आपकी सारी जो गरीबी है उसको दूर कर दें। कृष्ण बहुत दयालु उदार हैं, वो दया के सागर हैं, वे आपके सारी गरीबी दूर कर देंगे। है मेरे प्रिय, ये क्या तुम्हारे उससे जो मित्रता है उसका फल नहीं हो सकता है क्या? ये तुम्हारी मित्रता है तो उसका मतलब बदली मिलेगी, तुम्हारी मित्रता का लाभ उठाओ। सुदामा कहते हैं, सबका भाग्य ऑलरेडी लिखा हुआ है, सबका भाग्य, किसको क्या क्या मिलेगा। ऐ सुंदर स्त्री, इधर उधर भागने का क्या उपयोग है? उस चीज को बदलने का जो ऑलरेडी भाग्य में लिखा, उसको भाग्य बदलने का क्या जरूरत है? मैं भगवान कृष्ण में ध्यान करूंगा, कई देवता, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े राजाओं ने उनके महल में प्रवेश कर लिया बिना उसकी उनकी आज्ञा के, पर बिना उनकी आज्ञा के कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोगों ने इस प्रकार से उनके महल का ध्यान किया। मेरा मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे बारे में क्या बोला जाए? उसकी वाइफ ने फिर कहा, बिना उनकी आज्ञा के डेमिगॉड, गंधर्व, किन्नर वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते। फिर भी वो परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो अपने मैसेंजर को भेजेंगे आपको बुलाने के लिए। उनकी पत्नी बोलती है, वो मैसेंजर को भेजेंगे आपको बुलाने के लिए। ब्राह्मण कहते हैं, ये सत्य है, भगवान कृष्ण जो हैं उसी प्रकार दयालु हैं। फिर भी है सुंदर स्त्री, मेरे से ध्यान पूर्वक सुनो, जब कोई धनी मित्र जो होता है, एक धनी मित्र जो था, जो समस्या में था, भगवान कृष्ण ने फिर भी उसके महल में नहीं गए। मैं अपने पुराने मित्र को किस प्रकार दे सकता हूं, और फिर उससे मांगू भी सही कुछ, पुराने मित्र से, इतने पुराने मित्र से। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो आपको बहुत सारी संपत्ति दे देंगे। सुदामा ब्राह्मण और उसकी वाइफ के बीच डिस्कशन चल रहा है। उसकी पत्नी बोलती है कि केवल कृष्ण का दर्शन करने से, आपके ओल्ड मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, केवल कृष्ण का दर्शन करने से आपकी सारी गरीबी चली जाएगी। आप उससे मांगना मत कुछ भी, ठीक है, आप उनसे कुछ भी मत मांगना, वो अपने आप दे देंगे, वो आपको बहुत सारा धन दे देंगे। नारद मुनि कहते, इस प्रकार से उनकी पत्नी ने कई शब्द बोले उस ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण ने कहा, मेरे मित्र का दर्शन करना, भगवान कृष्ण का दर्शन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है।
फिर भी मैं उनको क्या गिफ्ट दूंगा? गिफ्टों का हमेशा आदान प्रदान होता है। मैं उनको क्या गिफ्ट दूंगा? मैं तो अपनी गरीबी से संकुचित हो रहा हूं। मैं उनको क्या गिफ्ट दूंगा? तो यहाँ पे सुदामा ब्राह्मण जैसा पूर्व ब्राह्मण है, वो भी उनके लिए गिफ्ट ले जा रहा है भगवान के लिए। तो उस टाइम मैं तो इतना गरीब हूं, मैं क्या उनको गिफ्ट में दूंगा? नारद मुनि कहते हैं तब वो जो साध्वी स्त्री उसकी पत्नी है, वो पड़ोसी के घर में गई और 4 मुट्ठी राइस लिए, वहां से चावल लिए और आ गई, और उसको राइस को एक फटे हुए कपड़े में बांधा और उसने अपने पति को दे दिया। वो चिप्ड राइस लेके, वो पोहा लेके अपने साथ में, दुर्बल, गंदे से वस्त्र पहने, फटे हुए कपड़े पहने, और भगवान कृष्ण के ऊपर, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर हमेशा ध्यान करते हुए, जो ब्राह्मणों का स्वामी, वो ब्राह्मणों का स्वामी ब्राह्मण सुदामा, वो कृष्ण के नगर द्वारका में गए। समुद्र को क्रॉस करके एक बोट में ब्राह्मण जो है वहां पर पहुंचा, भगवान की सिटी द्वारका को दर्शन किया उसने पहले। वो द्वारका की सिटी शक्तिशाली यदुवंशियों द्वारा रक्षित थी, और अद्भुत थी। कई स्वर्ण महलों से, असेंबली हॉल से, किलों से और चौराहों से उस द्वारका को देख के, कृष्ण की सिटी को देख के, ब्राह्मण ने लोगों से पूछा, भगवान कृष्ण का सुंदर महल कहाँ पे है? वहां के लोग बोलते हैं सारे ही भगवान कृष्ण के महल है, यहाँ पे सारे महल जो है कृष्ण के ही हैं। ये सुन के ब्राह्मण ने महल के रक्षकों से पूछा, भगवान कृष्ण इस समय किस महल में है? रक्षकों ने कहा, गार्ड ने कहा, इस समय सारे ही महलों में है। ये शब्द सुन के ब्राह्मण जो है एक महल में प्रवेश किया, और सामने देखा तो कृष्ण जो है अपने बेड पे बैठे हुए थे। उस महल में दूर से देखा तो वो ब्राह्मण तो आनंद से, इस आध्यात्मिक आनंद से भर गया। भगवान ने देखा कि, दूर से देखा कि सुदामा आया, भगवान कृष्ण एकदम खड़े हो गए, उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर भर गई, और तुरंत जाके अपने मित्र को गले लगाया दोनों भुजाओं से, और गोल्डन बेसिन में, स्वर्ण के बेसिन में, नीचे जो बर्तन था स्वर्ण का बेसिन था, उसमें भगवान कृष्ण ने उनके चरणों को धोया, और उसका जो जल था अपने सिर के ऊपर छिड़क लिया। तो भगवान ने फिर उसको अपने बेड पे बिठाया, जिसपे सोते थे उस बेड पे बिठाया, उस गरीब ब्राह्मण को, जिसके फटे कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, और जो बहुत दुर्बल था। भगवान ने उसकी ब्राह्मण की पूजा की, उसको सुगंधित चीजें ऑफर की उसके लिए, और उसको जो पान सुपारी और दूसरा पदार्थ ऑफर किए। उस भगवान ने फिर उस ब्राह्मण को, जो वीक था, जो कमजोर था, जो गंदे से कपड़े पहना था, जो पुराने कपड़े पहना था, जिसके सफेद बाल हो रहे थे पके हुए, जो फटे हुए कपड़ों में था, उसकी भगवान ने उसको वेलकम किया इस तरीके से। तब जो है मुस्कुराते हुए उनकी जो रानी है मित्रविंदा, जो 8 रानियों में से, उसने उनको चमन किया, पूजा की और चमन किया, बड़ी बड़ी रानियां, क्योंकि कृष्ण के मित्र थे। स्माइलिंग मित्रविंदा ने उसकी पूजा की और उसको चमन किया, और भगवान कृष्ण की सारी रानियों को पता लगा, सब भाग भाग के आ गई, और सबने अद्भुत से आश्चर्य से उनको स्माइल किया, मुस्कुरा दिया, और इस प्रकार से सबने पूजा की। सारी रानियों ने आपस में बात की कि इस ब्राह्मण अवधूत ने क्या तपस्या की होगी, जिसका भगवान स्वयं चरण धो रहे हैं। और रानियों ने आपस में बात की। भगवान कृष्ण ने उसको ऐसा सम्मान किया जैसे उनका बड़ा भाई हो। उस महल में उनका हाथ पकड़ के, दोनों ने, भगवान ने हाथ पकड़े रखा उससे, दोनों बात करे जैसे एकदम क्लोज मित्र एक दूसरे का हाथ पकड़ के बात करते हैं। और अपने पहले सारा वेलकम हो गया, खिलाना पिलाना भी हो गया। उसके बाद अपने उन्होंने
गुरु के घर में, सामने मिश्रों के घर में जब वो रहते थे, उस समय के कार्यकाल की आपस में बात की। कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने और तुमने, हमने ज्ञान के सारे शाखाएं पढ़ ली, तब हमने अपने गुरु को दक्षिणा दी थी। इसके बाद हमने एक दूसरे को देखा नहीं, हम दूसरे को मिले नहीं। है मित्र, मैं जरासन से डरता था। कृष्ण बोल रहे हैं कि हे मित्र, मैं जरासन से डरता था, इसलिए मैं द्वारका आ गया। भगवान बोल रहे हैं, मथुरा छोड़ के मैं द्वारका आ गया। हे महान व्यक्ति, तुम कहां पे रहते थे, मुझे बताइए। एक बार गुरु की पत्नी के द्वारा भेजे गए हम दोनों विद्यार्थी एक भयानक जंगल में गए थे, और गुरु की पत्नी के लिए लकड़ी लेने के लिए, जलाने के लिए, उनको उनके चूल्हा जलाते जो, और वहां पे फेरोशियस फाइटिंग, बहुत भयानक तूफान आया और बारिश आई। सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया और रात्रि में बहुत ज्यादा एकदम अंधकार हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ पानी से, बाढ़ से भर गया था। एक कुछ भी चीज नहीं देख के लगा। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया, हमने एक दूसरे के कर कमल पकड़ लिए थे, बोल रहे हैं एक दूसरे के, भगवान बोल रहे हैं। हाँ। और उस समय हमने वो जो बिजली चमकती है, उसकी बिजली में हम सारी दिशाओं में इधर उधर घूमते रहे। और जब सूर्य उदय हुआ सुबह, तो हमारे गुरु सांदीपनि मुनि उस जंगल में गए और देखा कि हम जो है विद्यार्थी बाढ़ में, फ्लडेड प्लेस में ट्रैप हो गए, वहीं पे फंस गए हैं और सर्दी से कांप रहे हैं। उनकी आंखों में, हमारे गुरु की आंखों में आंसुओं की धारा बैठी। हमारे गुरु ने बोला, तुम विद्यार्थियों ने तुम्हारा जीवन जो है मेरे आदेश को पूरा करने में व्यतीत कर दिया। तुम सारे जीवों में श्रेष्ठ हो। अपने बेनिफिट को त्याग करके तुमने अपने अपने लाभ को त्याग करके तुमने मेरे प्रति समर्पित किया। इस कारण से मैं तुमको एक दुर्लभ आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि सारे वेद और पुराण जो है तुम्हारे शब्दों में हमेशा रहेंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस कारण से गुरु की कृपा से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं, गुरु की कृपा से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। सुदामा कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आप तो सबके गुरु हैं, आप तो करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आप तो नारायण के मूल हैं, जो भगवान, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। आप तो एक बहाना कर रहे हैं कि आप एक साधारण स्टूडेंट थे हमारे घर के, घर में आप तो सबके गुरु हैं। सुदामा बोलते हैं, रिप्लाई देते हैं। नारद मुनि कहते हैं, अपने सिर को नीचा करके, सिर झुकाए सुदामा ब्राह्मण ने, वो चिप्ड राइस जो पोहा लाए थे वो ऑफर नहीं किया कृष्ण को, छुपा लिया, क्योंकि शर्म के मारे, लज्जा के मारे, इतने बड़े महल में वो कैसे ही चीज ऑफर करेंगे, छुपा लिए। लेकिन जो परमात्मा है, वो उस ब्राह्मण की, उस सुदामा की वो विजिट का, उसकी यात्रा का, उसका दर्शन का उद्देश्य समझ गए भगवान कृष्ण ने, जो कि सबके हृदय में परमात्मा है। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण, इसके जो लाया सामान, उससे मेरी सेवा नहीं कर रहा है। तो भगवान सेवा लेना चाहते थे उससे। बोला कि ये इसको भौतिक ऐश्वर्य के लिए आया है, लेकिन ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इसकी पत्नी ने, जो दुखी है और वो उसको धन की इच्छा है, वो इसके लिए इसको भेजा है। लेकिन मैं इनको धन कैसे दूं जब ये मेरे को अपना दान नहीं दे रहा है। तो भगवान कितने परमात्मा सोच रहे हैं कि ये मेरा चिप्ड राइस को छुपा रहा है, ये मेरे को नहीं दे रहा, तो मैं इसके बदले में धन धन कैसे दूं, सारा के सारा ऐश्वर्य कैसे दूं। इस प्रकार से अपने आप को ये कहते हैं, भगवान ने समझ लिया कि अभी क्या हुआ है। उसने सोचा, भगवान ने सोचा कि वो राइस का गिफ्ट मेरे लिए लेके आया है, बट अभी संकोच के कारण मुझे दे नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इससे मांगूंगा। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, मेरे को जब ये देगा नहीं, तो मैं उसके बदले में रिटर्न में क्या दूंगा उसको। भगवान की ये महिमा, भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी सेवा करें, इसलिए मैं ही पूछ लेता हूं उससे। इस प्रकार सोच के भगवान कृष्ण ने उससे कहा, आप घर से कोई गिफ्ट लाए क्या मेरे लिए? भगवान पूछ, ऐसा कोई गिफ्ट है, ऐसा कोई उपहार है जो बड़े प्रेम से आप मुझे ऑफर करेंगे, मुझे देंगे?
अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता भी दे दे, एक फूल भी दे दे, एक फल भी दे दे और जल भी दे दे, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। नारद मुनि कहते हैं, इस शब्द बोल के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सडनली उसके उसके हाथ से जो छुपा रहा था वो छीन लिया। जो फटा हुआ पाउच था, एक कपड़े का बना हुआ राइस का पाउच था, वो छीन लिया और बोला, ये क्या है मित्र, आप कुछ मेरे लिए कुछ लाए, ये तो मेरे को बहुत आनंद देने वाला है। हे ब्राह्मण, ये राइस जो है, ये जो चावल है, ये मेरे को और सारे ब्रह्मांड को संतुष्ट कर देगा। मैं तो गोकुल में ऐसे चिप्ड राइस बहुत खाता था। भगवान बोलते, मैं तो ऐसे एक्सेलेंट चिप्ड राइस मैं तो बहुत पसंद करता था गोकुल में। ये पोहत, मेरी माता यशोदा देवी मुझे हमेशा ऐसा चिप्ड राइस देती थी। उसके बाद से कभी भी मैंने चिप्ड राइस, जब से गोकुल से इधर आया हूं, मैंने कभी भी चिप्ड राइस, ये पोहा नहीं खाया है। भगवान ने उसी समय एक मुट्ठी अब वो राइस को लिया और वो खाने ही वाला था। वो खा के सेकंड दूसरा मुट्ठी खाने वाले थे, इतने में लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, जो कि उनके हृदय पर निवास करती है, उन्होंने सडनली उसका हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी देवी ने हाथ पकड़ लिया, जो साक्षात लक्ष्मी, और कहा, भगवान, मैंने ये हाथ पकड़ के शायद आपके प्रति अपराध नहीं किया है, मैंने अपराध तो नहीं किया आपके प्रति, क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपने जो कुछ किया, ये आपने एक मुट्ठी राइस खाया, इसके कारण तो ब्राह्मण तो सारा ऐश्वर्य, ब्राह्मण को तो इंद्र का ऐश्वर्य मिल गया। तो लक्ष्मी जी को डर लगा कि कहीं दूसरी मुट्ठी में मेरा ही सारा, मैं गरीब नहीं हो जाऊं। तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि आपने एक मुट्ठी खा लिया है, अब इसको इंद्र का ऐश्वर्य तो मिल गया ऑलरेडी एक मुट्ठी खाने से, क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जो आपने एक मुट्ठी खा लिया उससे इंद्र को तो ऐश्वर्य मिल गया। तो ब्राह्मण को समझ में नहीं आया कि क्या बात हो रही इनकी आपस में। लक्ष्मी जी बोलने वाली थी कि अगर दूसरी मुट्ठी खा लेंगे तो मेरा ऐश्वर्य, मैं भी सारा चले जाऊंगा, मेरा भी सारा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा इस ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण को समझ में नहीं आया क्या बात करें आपस में। वो ब्राह्मण जो है वहां पर एक रात्रि रुका, भोजन करके और जो भी खाना पीना था वो करके वो प्रसन्न हुआ। इसी बीच भगवान विष्णु की योग माया शक्ति ने उसके घर को, जो जहां से वो आया था, सारे ऐश्वर्य से, सारा प्रकार का ऐश्वर्य से, स्वर्ग के ऐश्वर्य से भर दिया। अगले दिन ब्राह्मण ने जाने का सोचा अपने घर में, उसने भगवान को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली जाने के लिए। भगवान ने उनको प्रणाम किया, उनको गले लगाया, और भगवान को संकोच हुआ कि उसने कुछ मांगा नहीं मेरे से। ये सुदामा इतनी दूर से आया लेकिन मेरे से कुछ मांगा नहीं इसने। ये भगवान को संकोच हो रहा है, क्योंकि जाते टाइम देने वाला भी कुछ गिफ्ट देता है। जिसके यहाँ जाते हैं वो भी गिफ्ट देता है, वो खाली लेता ही नहीं है, देता भी है। तो यहाँ पे जो है, जब ये लोग घर आ रहे थे, उसने सोचा, सुदामा और हमने सोचा, मैंने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण, जो ब्राह्मणों के स्वामी है और लक्ष्मी के पति हैं, कितना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों को, कितना प्रेम करते हैं, मैंने आज देखा। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, फिर भी भगवान कृष्ण ने मेरे को गले लगाया, अपनी भुजाओं से मुझे बैठाया, अपने 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 और अपनी वाइफ के बिस्तर पर, बेड पे बिठाया, जैसे मैं उनका बड़ा भाई हूँ। रुक्मणी और सत्यभामा ने, दोनों ने मेरे को चमर किया, चमर चमर लाया दोनों ने मेरे को। मैं गरीब हूँ, मैं अगर अमीर हो गया, ऐश्वर्यशाली हो गया, तो मैं अपने विचारों को कृष्ण में फिक्स नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर अमीर हो गया, वही सोच रहा रास्ते में आते टाइम, कि मैं अगर अमीर हो गया तो मैं कृष्ण में अपने विचारों को कैसे ध्यान कर पाऊंगा, जो जो कि लक्ष्मी देवी के पति। इस कारण से कृष्ण ने अब मेरे ऊपर दया करके मेरे को कुछ भी धन नहीं दिया, ये रास्ते में सोच रहा है। वो ब्राह्मण ने इस प्रकार से अपनी पत्नी को याद किया। वो सोचा कि मेरी, उसको फिर अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध आया कि उसने मेरे को क्यों मांगने के लिए भेजा। अच्छा वो कृष्ण ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। उसने सोचा कि जब मैंने भगवान कृष्ण को देखा, मैंने मैंने देखा कि भगवान कृष्ण कितने उदार हैं ब्राह्मणों के प्रति, और
अगर भगवान बोलते कि जितना धन चाहिए मेरे से ले जाओ, कितने गुना चाहिए ले जाओ, तो मैं गर्वित हो जाता और मैं धनी कंजूस हो जाता, भगवान की सेवा में नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने सोचा होगा कि मैं मेरे मित्र को इस प्रकार से क्यों धन देकर स्थापित करूं। ये सुदामा सोच रहा है कि इसलिए मेरे को धन नहीं दिया, पूरा जस्टिफाई करेंगे भगवान, इसलिए मेरे बहुत अच्छे मित्र इसलिए धन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा, कृष्ण ने सोचा कि मैं इस ब्राह्मण को धन देके क्यों शापित कर दूं, तो ये बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाएगा, नो रीजन की, बिना किसी कारण से बहुत ज्यादा लालची लोभी हो जाएगा और कंजूस हो जाएगा ज्यादा धन देकर। तो ये उन्होंने मेरे को वही देंगे, वो कृष्ण मेरे को वही चीज देंगे जिससे मेरा उनके प्रति प्रेम बढ़े। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को भी जेल में ही रखा है, कंस से छुड़ाया नहीं है। इसलिए उन्होंने देवकी वसुदेव को भी जेल में ही रखा, चाहे तो छुड़ा सकते थे, क्योंकि जब वो उनके नंद के घर में बड़े हुए थे, जब वो नंद के घर में बड़े थे तो उनके माता पिता जेल में ही थे, उन्होंने जेल से छुड़ाया नहीं था, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सो जो करीब लोग हैं, जो उनके साथ में हैं, वो सब हमेशा कृष्ण का ही ध्यान करते रहे, इसलिए किया है। तो कृष्ण जो इसलिए मुझे क्यों धन देंगे, जब मैं धनी और पैसे वाला हो जाऊंगा, मैं वास्तव में प्रेम में गरीब हो जाऊंगा। बोलते हैं आई विल ऑल्सो बिकम पुअर इन लव फॉर हिम, मेरे उनके प्रति प्रेम मेरा कम हो जाएगा, अगर वो मेरे को धनी कर देंगे तो मैं प्रेम में गरीब हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा महल देख ले जो रत्नों से भरा है, मोतियों से भरा है, फिर भी उसे ऐसे पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का जो भाग्य में लिखा है, जो उसके फोरहेड पे लिखा है, जो मस्तक में लिखा है, उसका भाग्य उसके मस्तक में लिखा रहता है। ए पर्सन डेस्टिनी इज रिटन ऑन हिज फोरहेड, उसका भाग्य उसके मस्तक में लिखा रहता है, और ये भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। ये सुदामा ब्राह्मण पूरा उच्च विचार के साथ सोचता हुआ जा रहा है, सारा कुछ भगवान के फेवर में सोच रहा है, जबकि भगवान ने उसको कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी उसके फेवर में सोच रहा है। इस प्रकार से जब वो सोच रहा था, ब्राह्मण जो है अपने घर में आया, तो उसे देखा तो वहां पे तो स्वर्ण का महल, चारों तरफ किला बना हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, बड़े बड़े गेट हैं, कई महल बने हुए हैं, बड़े बड़े आर्चवे बने हुए हैं, और कई डोम बने हुए, अद्भुत और कलरफुल डोम बने हुए। वो सारा मणियों से बना हुआ था, सुंदर सुंदर लोग थे उसमें, बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिख रहा था, द्वारका जैसा ऐश्वर्य दिख रहा था। उसके रास्ते पर बड़े सुंदर स्त्री पुरुष चल रहे थे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते थे महल के आगे। ब्राह्मण ब्राह्मण ने उसको घूरते हुए देखा कि, और कहा अपने, ये क्या हो गया, ये किसका घर है, हुज होम इज दिस, किसका घर है। इसको देख के ब्राह्मण अद्भुत करके, ब्राह्मण ने अपने उस महल में प्रवेश नहीं किया, और जब सारे सेवकों ने और सेविकाओं ने देखा उस ब्राह्मण को, तो जल्दी से भाग के उस घर की रानी के पास में गई, उस घर की रानी के पास में गई और उसको बोला कि आपका पति सब फटे पुराने उसमें आ रहा है। जब उसने सुना तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसको ये सुन के कि उसका हस्बैंड आ गया है, ब्राह्मण की वाइफ जो है, उसने जल्दी जल्दी वो महल का दरवाजे, महल छोड़ा और उसको बधाई देने गई, उसको ग्रीट करने गई, उसको वेलकम करने गई। वो अब उस तरीके से सुंदर लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी हो। उसके साथ कई सेविकाएं और सेवक थे, और वो उसको पालकी में बिठा के ब्राह्मण की तरफ ले गए, सुदामा की तरफ ले गए, अपने पति की तरफ। और ये दिखाने के लिए वो कितना प्रसन्न है, उसने अपने पति को उसी अवस्था में गले लगा लिया, जैसे वो चल रहा था उसी समय उसने लक्ष्मी देवी, साक्षात लक्ष्मी देवी ने, जो उसकी पत्नी थी, अभी गले लगा लिया उसको। अभी ब्राह्मण जो सुदामा ब्राह्मण था, उसको देख के कि उसकी उसकी पत्नी अभी यंग गर्ल लग रही है, युवा गर्ल लग रही है, और बहुत सारे एक्विजिट, अद्भुत स्वर्ण वाले वस्त्र पहने हुए, स्वर्ण डेकोरेट और ज्वेलरी से डेकोरेटेड है पूरा, और सुंदर लक्ष्मी देवी जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पालकी में नहीं बैठी, वो आध्यात्मिक एरोप्लेन में बैठ के आ रही। ब्राह्मणा बहुत प्रसन्न हुआ, और तब उसने सोचा कि ये सब जो है भगवान कृष्ण की ही कृपा है। इस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ जाके ब्राह्मण ने उस पैलेस को पूरा देखा, वो तो अद्भुत देखता ही रह गया। वो तो बिल्कुल कृष्ण का जो महल देख के आया था वैसा लग रहा था, वो ज्वेलरी से भरा हुआ था, उसमें कंफर्टेबल सुंदर बेड थे, चेयर्स थी, फैन थे,
और आर्च में गोल्डन डिशेस, सारी जो बर्तन थे गोल्डन थे, स्वर्ण के थे, और सुंदर खाना परोसा हुआ था। तब सुदामा भी अचानक यंग मैन बन गया। बूढ़ा जो था वो युवा हो गया। बिना भौतिक, विदाउट बिकमिंग मटेरियलिस्टिक, बिना भौतिकतावादी ने, ब्राह्मण ने उस धन का इस प्रकार से जो भगवान की अहेतु की कृपा से मिला था उसको रिसीव किया, और ज्ञान से भरा हुआ, त्याग से भरा हुआ और भक्ति से भरे हुए अपने हृदय में उसने उसने उसकी पत्नी ने ये सारा अपुलेंस रहते हुए भी अपनी सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी। उस ब्राह्मण ने सोचा, ये ऐसा ऐश्वर्य मुझे कौन देगा, ये तो कृष्ण का ही है जो कि ब्राह्मणों के स्वामी हैं। उन्होंने ये अपुलेंस मुझे ईश्वर दिया है कि जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। मैंने तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया, भगवान कृष्ण ने मेरे को ऐसा ऐश्वर्य दिया। ये ऐसा हो सकता है कि वो मुझे जो मुट्ठी भर जो राइस दिया लिया उन्होंने मेरे से, उसी से प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दे दिया है, और अपने प्रेम के कारण मुझे रिटर्न में ये दिया, उस राइस के रिटर्न में, मुट्ठी भर राइस के रिटर्न में दिया है। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मैं उनका सेवक मित्र, जन्म जन्मांतर उनका सेवक और मित्र बना रहा हूं। उनके चरण कमलों पर ध्यान करके मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र को क्रॉस कर लूंगा। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके और ब्राह्मणों को चैरिटी देके सुदामा और उसकी पत्नी भगवान कृष्ण के परम धाम चले गए। बाद में कुछ समय याद रखे, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की इस लीला को ध्यान पूर्वक और विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ सुनता है, वो गरीबी से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त बनता है। नारद मुनि कहते हैं, बलवश राजा मिथिला नरेश, इस प्रकार मैंने आपको एक पवित्र द्वारका की पवित्र कथा सुनाई, द्वारका खंड की, जो यश देने वाली है, अच्छा परिवार देने वाली, भक्ति देने वाली और मुक्ति देने वाली, जो रेगुलरली नित्य इसको श्रवण करते हैं। इस प्रकार से ये छठा खंड जो था द्वारका खंड यहाँ पे समाप्त होता है। इस कथा को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे जो सातवां और अंतिम खंड है, विश्वजीत खंड है, इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। द्वारका खंड यहीं पे समाप्त होता है। द्वारका की सारी कथाएं आगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुशी गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।